दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक कप्तान से होती है जिसके कपड़े खून से सने होते हैं। जब वो एक दुकान में आता है तो उसके हाथ में एक टूटा हुआ बंदर वाला खिलौना होता है। दुकानदार उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और ये खिलौना क्यों टूटा हुआ है। कप्तान कहता है, भगवान का शुक्र है कि ये कुछ कर नहीं रहा। उसने बस इतना ही कहा था कि तभी वो बंदर ढोल बजाने लगता है और उस दुकान में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। जैसे एक चूहे ने रस्सी काट दी, रस्सी से जुड़ी चीजें हिलने लगी और एक पल में एक तीर आकर दुकानदार को चीर देता है और उसकी मौत हो जाती है। उसे चीखने का मौका भी नहीं मिला। इससे साबित होता है कि ये बंदर वाला खिलौना श्रापित था। जब भी वो ढोल बजाता था किसी की मौत हो जाती थी। कप्तान ये बात जानता था। वो इस मौत के खेल से तंग आ गया था, इसलिए वो इसे जलाने का फैसला करता है। और जब वो बंदर को जलाता है तो दिखाया जाता है कि वो अजीब तरह से हंस रहा होता है, जैसे कि उसकी कोई आखिरी चाल बाकी हो। कप्तान बस इतना ही कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बड़ी मुसीबत छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद सीन कट होता है। हम दो लड़कों हेल और बेल को देखते हैं, जो जुड़वा भाई हैं और उस कप्तान के बेटे हैं। और दोनों अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ अपने कामों में बहुत व्यस्त रहती थी, इसलिए दोनों आपस में ही ज्यादा वक्त बिताते थे। दोनों हमेशा अपने पिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे, लेकिन उनकी माँ कभी उनके पिता के बारे में बात नहीं करती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता की चीजों को देखने का फैसला किया। वहां उन्हें एक बॉक्स मिला जिसमें उनकी मिलिट्री यूनिफॉर्म थी। जब उन्होंने ये बॉक्स खोला तो उसमें वही बंदर वाला खिलौना था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। बॉक्स पर लिखा था, इसमें चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। बेल हेल से कहता है कि हमें इसे चेक करना चाहिए। हेल भी उत्साहित हो जाता है और बंदर में चाबी भर देता है, लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं दिखता। शायद ये खिलौना पुराना और टूटा हुआ था। ये सोचकर दोनों उसे वहीं छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई का अंदाजा नहीं था। खैर, हेल और बेल को आज अपनी माँ के साथ लाइव्स किचन रेस्टोरेंट जाना था, जिसके लिए वे बहुत उत्साहित थे। जब वे कार में बैठते हैं तो हेल देखता है कि वो बंदर वाला खिलौना पहले ही कार में आ चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसने तो खुद वो खिलौना बॉक्स में रखा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। जब वे लोग रेस्टोरेंट में अंदर जाते हैं और खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी हेल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, बंदर के ढोल की आवाज। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने तो बंदर को कार में छोड़ा था, फिर ये आवाज यहाँ कैसे आ रही है। वो यही सोच ही रहा था कि तभी शेफ का चाकू उसके सामने से उड़कर जाता है और उसकी नैनी की गर्दन पर चल जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। सब लोग इसे हादसा मानते हैं, लेकिन हेल जानता था कि ये हादसा नहीं था, बल्कि कुछ और था। हेल और बेल अपनी नैनी की मौत से बहुत परेशान हो जाते हैं, जो उनके सामने हुई थी। उनकी माँ उन्हें नैनी के अंतिम संस्कार में ले जाती है और समझाती है कि जिंदगी ऐसी ही होती है, किसी को नहीं पता कि कब कौन मर जाए। अब वे सब घर लौटते हैं और हेल सबसे पहले बंदर वाले खिलौने के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या ये सब तेरे कारण हुआ? वो बस इतना कह रहा होता है कि उसका भाई बेल वहां आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। हेल उससे बंदर की पूरी कहानी बताता है, कैसे वो बॉक्स से कार में आया, फिर ढोल की आवाज आई और तुरंत बाद नैनी की मौत हो गई। बेल उसकी बातों का मजाक उड़ाता है और अगली सुबह स्कूल में सबके सामने उसकी और भी बेइज्जती करता है। इससे हेल अपने भाई से नाराज हो जाता है। गुस्से में आकर वो घर आता है और बंदर में चाबी भर देता है और कहता है, मेरे भाई को मार दे। वो ये सब गुस्से में कर रहा था। उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। जैसे ही वो चाबी भरता है, उसकी माँ की हालत बिगड़ने लगती है, जो दोनों के लिए खाना बना रही होती है। उसकी आंख, नाक और कान से खून बहने लगता है और वो वहीं गिर जाती है और मर जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक हेल की माँ की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई थी, लेकिन हेल जानता था कि ये उसकी गलती की वजह से हुआ है। दुख और गुस्से में वो घर आता है और बंदर को हथौड़े से तोड़ देता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि बंदर फिर से सही सलामत घर में रखा है। यहाँ दिखाया जाता है कि बेल बहुत गहरे सदमे में है। वो अपनी माँ की मौत सह नहीं पा रहा था। 3 दिन तक उसने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के कपड़े तक नहीं बदले और तीसरे दिन उसका चाचा उसे लेने आता है, क्योंकि अब उसके माँ बाप दोनों मर चुके थे, तो उसे किसी की कस्टडी में रहना था। यहाँ आने के बाद हेल को बहुत पछतावा होता है।
वो बेल को सब बताना चाहता था। काफी समय बाद वो बेल को सब सच बता देता है कि माँ की मौत बंदर के ढोल की वजह से हुई थी और ये मेरी गलती थी। मैंने गुस्से में उसमें चाबी भर दी थी और जब भी उस बंदर में चाबी डाली जाती है कोई न कोई मर जाता है। बेल को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर से करके दिखाओ। हेल फिर से बंदर में चाबी भर देता है, बिना ये सोचे कि अब कोई मर भी सकता है। जैसे ही वो चाबी भरता है, दूसरी ओर हम उसके चाचा को देखते हैं, जो उस वक्त घोड़े पर सवार होता है। अचानक वो घोड़े से गिर जाता है और कई घोड़े उसके ऊपर से गुजर जाते हैं, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये घटना बेल के लिए सबूत बन जाती है कि वो बंदर कितना खतरनाक है। इस घटना के बाद वो फैसला करता है कि वो इस खिलौने को खुद से दूर कर देगा। वो बंदर को उसके बॉक्स में रखता है और उसे जमीन में गाड़ देता है, ये सोचकर कि अब सब सुरक्षित है। ऐसा करते ही बंदर की वजह से जो तबाही हो रही थी वो रुक जाती है और फिर कहानी में 25 साल का समय बीत जाता है। 25 साल बाद हम हेल को देखते हैं, जो अब एक स्टोर में स्टोर कीपर का काम करता है। उसने अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने भाई से मिला तो कहीं वो बंदर फिर से उनके पीछे ना आ जाए और तबाही ना मचा दे। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना है, जो अपनी माँ हेल की एक्स वाइफ के साथ रहता है। वहां जाकर उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका पति पीट की लीगल कस्टडी लेने जा रहे हैं। इसका मतलब था कि हेल अब अपने बेटे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। अब उसके पास सिर्फ 2 दिन थे, जिन्हें वो बेटे के साथ पूरी तरह जीना चाहता था। इन पलों को यादगार बनाने के लिए हेल रोड ट्रिप पर निकलता है। रात में ये लोग एक मोटल में रुकते हैं। यहाँ हेल का बेटा उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारा कोई भाई है? इस वक्त हेल को बेल की बहुत याद आती है, लेकिन वो अपने बेटे से झूठ बोलता है, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। सीन कट होता है और अब हमें वो महिला दिखाई जाती है जिसके साथ हेल और बेल अपने माता पिता की मौत के बाद रहते थे, जिसका पति भी मर गया था, वो भी उस वक्त जब उसने हेल के बंदर वाले खिलौने की चाबी भरी थी। वो अब अकेली अपने घर में रहती थी और आज उसे अपने घर में एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। ये देखने के लिए वो अपनी बंदूक उठाकर बाहर आती है। उसे लगा कि कोई उसके बेसमेंट में गया है। जैसे ही वो बेसमेंट की सीढ़ियां उतरती है, उसे ढोल की आवाज सुनाई देती है और ठीक उसी वक्त उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियां टूट जाती हैं। नीचे का कांच का फर्श भी टूट जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। कांच और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उसके चेहरे में घुस जाते हैं। जब वो शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखने की कोशिश करती है तो उससे गैस लीक की बदबू आती है। वो तुरंत रसोई में जाती है और जैसे ही वो स्टोव के पास जाकर कुछ सूंघने की कोशिश करती है, अचानक एक चिंगारी निकलती है, आग लग जाती है और उसका पूरा चेहरा जल जाता है। वो जलते हुए चीखती है और घर से बाहर भागती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो सामने लगे एक बिलबोर्ड के पास जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, बिलबोर्ड से उसकी सिर में चोट लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त हेल अपने मोटल के कमरे में एक डरावना सपना देख रहा होता है। अपने सपने में वो अपनी माँ को बहुत डरावने रूप में देखता है और साथ ही उसे वही बंदर वाला खिलौना भी दिखाई देता है। उसे देखकर वो डर जाता है और नींद से जाग जाता है और फिर वो देखता है कि उसके फोन पर बेल का कॉल आ रहा है, वो भी इतने सालों बाद। हेल कॉल उठाता है और बेल उसे बुरी खबर देता है, वो बंदर वापस आ गया है और फिर से तबाही मचा रहा है। अब समस्या बहुत बड़ी थी, किसी भी तरह उससे खत्म करना था। लेकिन इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है कि अब कौन उसे ढूंढेगा और खत्म करेगा। बात करते हुए हेल कमरे से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि पूल के पास एयर कंडीशनर से कुछ आवाज आ रही थी। एक चिंगारी निकलती है, एयर कंडीशनर दूर गिर जाता है और उसका तार टूटकर पूल में गिर जाता है। पूल के अंदर करंट फैल जाता है और जैसे ही एक लड़की पूल में कूदती है, वो करंट लगने से वहीं मर जाती है। ये देखकर हेल और ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि अब वो बंदर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो उसका नाम लेने से ही तबाही शुरू हो जाती है। हेल फैसला करता है कि वो फिर से घर छोड़ देगा, ताकि कम से कम बेटा तो बचा रहे। लेकिन पीट हेल के पुराने घर में जाना चाहता था, जहां वो अपनी आंटी के साथ रहा करता था। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। हेल को लगा कि उसे ये पूरी करनी चाहिए, इसलिए वो उसे अपनी आंटी के घर ले जाता है।
यहाँ दिखाया जाता है कि आंटी की मौत के बाद उनके सामान की नीलामी हो रही थी और उसी सामान में वो बंदर वाला खिलौना भी था जिसे एक लड़का खरीद लेता है। रास्ते में हेल को अपने बीते दिनों की याद आती है, कैसे वो अपने पापा के लिए तरसता रहा, उन्हें याद करता रहा, लेकिन उसकी माँ ने कभी उसे पापा के करीब नहीं आने दिया। एजेंट उसे एक चौंकाने वाली खबर देता है, जिस शहर में वो आया है वहाँ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग एक के बाद एक अजीब हादसों में मर रहे हैं। ये सुनकर हेल को झटका लगता है। उसे समझ आ जाता है कि बंदर वाला खिलौना अब इसी शहर में है। इन्हीं बातों को सुनकर पीट को पता चल जाता है कि हेल का एक भाई भी है। अब हेल को उस बंदर वाले खिलौने को ढूंढना था। इसके लिए वो उस स्टोर रूम में जाता है जहां नीलामी में बचे हुए सारे सामान रखे जाते हैं। उसे पता था कि जो भी सामान नहीं बिका होगा वो सब यहीं होगा। वो पूछता है क्या नीलामी में कोई बंदर वाला खिलौना था। एजेंट को सही से याद नहीं आता। हेल अंदर जाकर वो खिलौना ढूंढने लगता है। जैसे ही एजेंट एक अलमारी खोलता है, उसमें से एक शॉटगन निकलकर उस पर गिरती है और ट्रिगर दब जाता है, जिससे एजेंट की वही मौत हो जाती है। जैसे ही वो लड़की मरती है, पूरे स्टोर रूम में बंदर के ढोल की आवाज गूंजने लगती है। अब हेल को पता चल जाता है कि बेल पहले से ही इसी शहर में है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आ रहा। हेल उससे फोन पर धमकाता है, तो वो उसकी लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर देता है और अब हमें बेल का घर दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि बेल की मंशा बहुत खतरनाक है। वो बंदर वाला खिलौना है जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा था, वो बेल के पास था। बेल ने उस खिलौने को इस तरह रखा हुआ था जैसे वो उसका कोई खास दोस्त हो। उसने अपने पूरे घर में जाल बिछा रखे थे, क्योंकि उसे पता था कि हेल जरूर मिलने आएगा और वो उससे बदला लेना चाहता था। उसे लगता था कि उसके पापा की मौत, उसकी माँ की मौत और उसके अंकल की मौत, सभी की वजह हेल है। वो आज इस दुनिया में अकेला है हेल की वजह से। सीन अतीत में शिफ्ट होता है, जहाँ दिखाया जाता है कि जब दोनों भाई मिले थे और बंदर वाले खिलौने को जमीन में गाड़ा था, तब बेल वापस गया था और वो बंदर वाला खिलौना वापस ले आया था। लेकिन फिर उसे वहां वो बंदर वाला खिलौना नहीं मिला, बस उस बंदर की चाबी मिली। उसके बाद से अब तक वो उस बंदर वाले खिलौने को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसे वो बंदर वाला खिलौना अपनी आंटी के घर से मिला, जो उसने एक लड़की से खरीदा था। वो उस बंदर वाले खिलौने को वापस पाना चाहता था। जब उसने देखा कि हेल और उसका बेटा पीट उसकी आंटी के घर पर हैं, तो उसने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और बेल के घर ले गया। उसने पीट को गन पॉइंट पर धमकाया कि तुम बेल के घर जाओ और वहां से वो बंदर वाला खिलौना लेकर आओ। हेल जानता था कि अगर वो खिलौना मिल गया तो बहुत बुरा होगा। उसने उसे ये भी बताया कि गलती से भी उस बंदर वाले खिलौने की चाबी मत घुमाना, वरना यहाँ तबाही मच जाएगी। यहाँ दिखाया गया कि पीट बेल के घर गया। जब वो बेल के घर पहुंचा, बेल ने उसे वो बंदर वाला खिलौना दे दिया, लेकिन पीट को उस खिलौने के बारे में कुछ नहीं पता था। बेल ने पीट को जबरदस्ती बंदर की चाबी घुमाने पर मजबूर किया और जैसे ही पीट ने चाबी घुमाई, बाहर उसके पापा के हाथ से गोली चल गई। शुक्र है कि गोली हेल को नहीं लगी। गोली मधुमक्खियों के छत्ते की छत पर जा लगी, जिसकी वजह से सारी मधुमक्खियां बेल के घर चली गईं और उसे वहीं मार डाला। ये देखकर हेल समझ गया कि पीट ने बंदर की चाबी घुमा दी है। ये सब रोकने के लिए वो भी बेल के घर के अंदर गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आ रहा था, एक जाल एक्टिव हो गया और वो उसमें फंस गया, क्योंकि बंदर ने फिर से ढोल बजाना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था तबाही। जैसे ही उसने ढोल बजाया, छत हिलने लगी। छत के हिलने से साथ ही हमें दिखाया गया कि इस शहर में तबाही शुरू हो चुकी थी। जगह जगह आग लगी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि हेल और पीट किसी तरह उस घर से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। अब वो इस शहर से जा रहे थे और उन्होंने तय किया कि वे उस बंदर वाले खिलौने को अपने पास रखेंगे, ताकि भविष्य की तबाही को कंट्रोल किया जा सके। इस शहर को छोड़ने से पहले उन्होंने देखा कि एक घुड़सवार शहर में घूम रहा था, जो मौत का प्रतीक था, जो इस शहर के विनाश का प्रतीक बन चुका था। और जैसे ही उसे दिखाया गया, इस शहर की तबाही समाप्त हो गई। आप देख रहे थे फिल्मी फन। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। फिल्मों का जादू, कहानियों का रंग, सब कुछ मिलेगा यहाँ ऑन फिल्म।